गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ढलान तथा विक्षेप। ढलान तथा विक्षेप में हम लोगों ने क्या कर लिया था, नमन घूर्ण क्षेत्रफल विधि हम लोगों ने देख ली थी। इसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे। ये जो फिगर आपने ड्रॉ किया था, ये थीटा बी यहाँ पर हो। मैंने आपको पहले ही फिगर में बताया था थीटा बी, वो गलती से थीटा बी यहाँ लिख दिया था। बस इसको थीटा बी ना करके वो थीटा कर लीजिए, बस इतना सा करेक्शन है। ये जो है ये थीटा है, थीटा बी यहाँ कहीं होता है, और ये होता है हमारा वाई, यहां से लेके यहां तक होता है प्रॉपर वाई। क्लियर? ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया था। ढलान का है, यानी ढलान क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, और स्लोप का ये रहा हमारा ढलान, थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए आई, और ये हो जाएगा हमारा विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन ए एक्स बार अपॉन ई आई। इतना सभी लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे का हम लोग देखते हैं। ए यहां पर क्या है, ए यहां पर है नमन घूर्ण आरेख का क्षेत्रफल। यहां पर क्या है, ए क्या है, बेंडिंग मोमेंट एरिया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एरिया क्या होता है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एरिया था, वो वाला एरिया है। आपको इसमें ये नहीं लिखा आई काट आ गया तो आपने आई का क्षेत्रफल लगा दिया, या आपका टी सेक्शन आ गया तो टी का क्षेत्रफल लगा दिया, A1 A2 निकाल के लगा दिया, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए यहाँ पर है नमन घूर्ण आरेख का क्षेत्रफल है। यहाँ पर एक्स बार आपको पता है, ई आपको पता है, यंग मापांक होता है, और ये होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण एक्स एक्सिस के सापेक्ष। हमेशा जो एक्स ये जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। यदि स्पेशली कहा जाए तभी हमको वाई के सापेक्ष निकालना है। बाय डिफॉल्ट हम लोग किसके सापेक्ष निकालते हैं, एक्स के सापेक्ष निकालते हैं। अब आगे देखते हैं। आप सभी को सभी बीएमडी बहुत ही अच्छे से आती होगी। इसमें जो बीएमडी होती है, बीएमडी या तो आपकी ऐसी बनेगी, ये तीन विधियां हैं, इसको भी रफ कर दे रहा हूं। रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कैंटिलीवर बीम है, यहां लोड लग रहा है, इसका शेयर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। शेयर फोर्स तो बनेगा कुछ ऐसा, शेयर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, ये है एस एफ बी। बेंडिंग मोमेंट एरिया कुछ ऐसा बनता है। याद होगा, हम लोगों ने कई सारे सवाल किए हैं, इस पर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। यदि यहां पर मैं यूडेल लगा दूं, यूडेल लगा दूं, अब क्या होगा, शेयर फोर्स कुछ ऐसा बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ये है एस एफ डी, ये है बी एम डी। तो एरिया ये है मेरा बी एम डी। जो एरिया बात कर रहे हैं, ए एक्स बार अपॉन ई आई या ए अपॉन ई आई, ये वाला एरिया लेना है आपको, ये वाला एरिया लेना है। क्लियर? ये तो थी हमारी, मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, यदि यहां पर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम लगा दूं तब कैसा बनेगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये सारी चीज आपकी पढ़ी हुई है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं, पॉइंट डॉट लगा हुआ है, शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनता था, ये था एस एफ डी। क्लियर? बीएमडी कैसा बनेगा, बीएमडी कुछ ऐसा बनता था, है, ये था हमारा बी एम डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, ऐसे बनता था, ये प्लस में जाता था, फिर ये माइनस में आके जीरो। यदि मैं यूडीएल की लगा दूं इस पर,
यूडीएल लगा दिया। अब मेरा शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम। बीएमडी कुछ ऐसा बनता था, ये मेरा बी एम डी। सभी लोगों ने एसएफडी बीएमडी बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। बाकी सबकी अलग अलग वैल्यू होंगी। इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। इनका एरिया आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वाला आपको बता दें, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, या आपको ये कर्व शेप दिख रहा है, या आपको कुछ झुका हुआ कर्व दिख रहा है, तो आपको इन सभी के एरिया और एक्स बार का मान पता होना चाहिए। वो पहले नोट कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है, यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ये बी है, फॉर एग्जांपल ये एच है, क्लियर? सभी को पता है इसका जी यहां पर होता है कितना, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक तो ये हो जाएगा बी बाई 3। नोट कराया है सभी को, ये होता था एच बाई 3। और इसका एरिया की बात करूं, एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच, 1/2 बी इंटू एच। अगर मुझको यहां से कैलकुलेट करना है तो ये है मेरा b/3, तो अगर यहां से कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ये हो जाएगा 2b/3। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां हो जाएगा, यानी कि नीचे 1/3 तो ऊपर 2/3। क्लियर? नीचे 1/3 तो ऊपर 2/3। इसको नोट कर लीजिए, ये है हमारा। यदि आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम त्रिभुजाकार बन रहा है, जो कि पॉइंट लोड के केस में बनता है, ऐसा पॉइंट लोड के केस में आपको ऐसा ही बनेगा त्रिभुजाकार, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। त्रिभुजाकार में एरिया क्या होता है 1/2 बी इंटू एच। आपका ये गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है, यानी कि एक्स बार गुरुत्व केंद्र वहीं पर जाएगा जहां पर आपका एक्स बार खत्म होगा। यानी कि अगर मैं एक्स बार की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक एक्स बार है, ये मेरा वाई बार है। अब मैंने दोनों क्यों बताए हैं, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा भी आ सकता है और ट्रायंगल ऐसा भी आ सकता है। तो उस केस में आप ऐसा नहीं है कि आप फिर से कहेंगे कि ये कैसा बताया था ये, तो उस केस में आपका बी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा b/3, ये हो जाएगा मेरा h/3। तो ट्रायंगल की पोजीशन चेंज हो सकती है, आपको ये चीज रखनी नहीं है कि b/3 हमेशा। ये चीज आप रख सकते हैं कि आधार से, या मान लीजिए बेस से b/3 या बेस से h/3। ठीक है, यहां से आप b/3 कभी नहीं लगा देंगे। कि आप बच्चे क्या करते हैं, रख लेते हैं कि यहां से b/3 और वही उठाकर यहां पर b/3 रख देंगे, और वो चीज हो जाती है गलत। ये b/3 है तो इसका b/3 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए पलट दिया है मैंने इसका, जो ट्रायंगल जो है उसका शेप जो है वो चेंज हो गया है। इतनी चीज समझ में आई? आगे देखते हैं। यदि आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है, ये बी है, ये एच है, इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 बी इंटू एच। वहां पर क्या था 1/2, 1/2 आधारभूत ऊंचाई था, यहाँ पर 1/3 आधारभूत ऊंचाई है। यहाँ पर क्या है 1/3 बी इंटू एच। और एक्स बार अगर मैं यहां से मानना चाहूं तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 3/4 इंटू बी, 3/4 इंटू बी, ये है इसकी 3/4 इंटू बी। यहां पर हो जाएगा 3/4 इंटू एच।
यहां की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर यहां की डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी तो b माइनस 3/4 इंटू बी, क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक की दूरी b माइनस 3/4 इंटू बी। कोई दिक्कत, b में से अगर ये माइनस कर दूं निकल आएगा, यानी क्या आ जाएगा 4b माइनस 3b बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा b बाई 4। b बाई 4 क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा h बाई 4, ये हो जाएगा 2h बाई 4, 3h बाई 4, ये हो जाएगा 3h बाई 4 और यहां से यहां तक हो जाएगा h बाई 4। अब तीसरा कौन सा बता, यदि कर्व शेप में बनता है, उठा हुआ कर्व आता है, तो नोट कर लीजिए इसको। थर्ड केस आता है, यदि आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा है, एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया है 2/3, सॉरी 2/3 बी इंटू एच, 2/3 बी इंटू एच। टू बाई थ्री बी इंटू एच, 5/8 इंटू बी, यहां पर इसका होता है 5/8 इंटू बी, 5/8 इंटू बी। यहां के लिए फिर से अगेन वही बात आती है, b माइनस 5/8 इंटू बी, 8b माइनस 5b/8, ये हो जाएगा 3/8 इंटू बी। इसका गुरुत्व केंद्र है कौन सा, ये वाला। तो आपको तीन ही केस मिलेंगे, या तो ट्रायंगल होगा, या से हेमिस्फीयर होगा, या स्फीयर इस टाइप से होगा। कर्व जो होगा आपको दो प्रकार से मिलेंगे, या झुका हुआ कर्व बनेगा या उठा हुआ कर्व मिलेगा। तीनों ही केस के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं कि आपको पॉइंट लोड लगेगा तब कैसा बनेगा, यूडियल लगेगा तब कैसा बनेगा, यदि आपका पास कैंटिलीवर बीम है तब कैसा होगा, सिंपली सपोर्टेड है तब कैसा होगा। यही सब आते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं आता है कि आपको कोई वैसा बीम दे दिया जाए, ओवर हिंग बीम वगैरह इसमें ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपको सिंपल सिंपल से आएंगे, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए। सर कर दूं, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ बता देता हूं। चलिए, पहला मान लीजिए कैंटिलीवर बीम ही दे लीजिए, इस पर W लोड है और L इसकी लेंथ है। फर्स्ट आपको बता देते हैं ढलान और विक्षेप निकालने का तरीका क्या है। एक कैंटिलीवर बीम है, W लोड लग रहा है और L इसकी लेंथ है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। क्या इसका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा, यहां पर आएगा W इंटू L, ये M होता है W इंटू L। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अभी हम लोगों ने पढ़ा थीटा इक्वल टू A अपॉन E आई, थीटा इक्वल टू पढ़ा हम लोगों ने A अपॉन E आई। तो A क्या है इसका एरिया की बात करूं तो 1/2 आधार, आधार ये है मेरा,
ऊंचाई कितनी है, W इंटू एल, एरिया हो जाएगा मेरा WL²/2। W, ये स्मॉल w है। स्मॉल w और कैपिटल W में आपको जहां यूडीएल लगा होता है वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आगे कहां पर कंफ्यूजन है। अभी यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो एक ही w है, W इंटू एल, WL²/2, ये हो गया एरिया। कहीं कोई दिक्कत? ये L है, बेस है, और ये हाइट है W इंटू एल। कहां से आया, W इंटू एल, यहां से आया आगोर से। ये नीचे थीटा बराबर आ गया, एरिया का मान आ गया WL²/2 EI। WL²/2 और EI पहले से था, EI आ गया। ये था मेरा स्लोप। डिफ्लेक्शन बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन y इक्वल टू AX² क्लियर। अब x बार मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहां से लेना है x बार, कॉर्नर से। यहां से x बार क्या आएगा, ये h/3, तो ये हो जाएगा 2l/3। यहां से यहां तक ट्रायंगुलर है, तो h/3 इधर, l/3 इधर, और 2l/3 इधर। एरिया पता है WL²/2, ये रहा एरिया WL²/2। एक्स बार का मान है 2l/3 इंटू में 1/EI और है, इंटू में 1/EI और है। तो y बराबर आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा WL³/3EI, WL³/3EI। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं। WL³/3EI। अब यहां पर देखते हैं, अब यहीं पे देख लेते हैं स्लोप कैसे निकाला हमने, और डिफ्लेक्शन का अगर मैं फिगर ड्रॉ करना चाहूं तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, इसको रफ कर रहा हूं। ये बीम थी और ये ऐसी नमी थी, ऐसी तो नमी थी, अगर मैं लोड लगाऊंगा तो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट ए है, बी है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो ये जो पॉइंट हमने निकाला, इस पर अगर मैं एक टेंजेंट डाल दूं इस वाले पॉइंट पर, बिल्कुल एक स्पर्श रेखा जिसे कहते हैं हम लोग, ये भी एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिए। ये जो थीटा निकला, ये थीटा का मान ये रहा, और यहां से लेके यहां तक जो आया डिफ्लेक्शन y, इसका मान ये रहा। थीटा का मान कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इक्वल टू A/EI और y इक्वल टू AX²/EI। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कुछ W मेरा यहां पर है, वेट मैंने लगा दिया बीच में कहीं, ये टोटल लेंथ L है, और यहां से बीच की दूरी फॉर एग्जाम्पल स्मॉल l है, क्लियर। टोटल लेंथ L है, यहां के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहां से लेंगे अब हम लोग, ये कितना आएगा W इंटू स्मॉल l, यहां से यहां तक की दूरी W इंटू स्मॉल l। लेकिन अगर बीम झुकेगी
तो यहां से देखिए, यहां पर आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है। ये जो बीम झुकेगी वो यहीं तक झुकेगी, उसके बाद स्ट्रेट रहेगी। यदि आप कोई भी आप एक लचीला रॉड लीजिए, बीच में से अगर आप लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये कर्व जो बनेगा वो वहीं तक बनेगा, उसके आगे जो रहेगा वो जो आपके फ्लेक्सिबल जो बीम होगी वो यहां से यहां तक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। पॉइंट है ए बी, ये हो गया सी, ए बी सी, ए बी सी। अब यहां पर दो चीजें हमें देखनी है कि यहां का डिफ्लेक्शन कितना होगा, यहां का डिफ्लेक्शन होगा वाई सी, यहां का डिफ्लेक्शन कितना होगा वाई बी, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इस चीज को हम लोग ज्यादा ध्यान से देखेंगे। कर्व भी अलग अलग होगा, कर्व एक ही होगा, क्यों होगा, मान लीजिए यहां पर कोई टेंजेंट डाल रहा हूं मैं, यहां पर ये थीटा कौन सा आया, थीटा सी, क्योंकि पॉइंट सी पर मैंने अभी क्या डाला है, टेंजेंट डाला है। इसके आगे तो कर्व बन ही नहीं रहा है, इसके आगे की जो बीम है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसीलिए यहां पर एक ही कर्व बनेगा, वो बनेगा मतलब एक ही थीटा निकलेगा, जो कि निकलेगा थीटा सी। यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखिए बड़े आराम से आपको निकल के आ रहा है। ये भी मेरा थीटा सी के बराबर ही होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। थीटा अकेला लिख लो या थीटा सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। थीटा इक्वल टू ए अपॉन ई आई। एरिया निकाल लेते पहले, एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार ऊंचाई W L स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैपिटल एल क्या है, स्मॉल एल क्या है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं यहां पर ले रहा हूं स्मॉल एल, कैपिटल एल नहीं लेना है। पहले मैंने लिया था कैपिटल एल, इसमें लिया है मैंने स्मॉल एल। ए ई आई, W L स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं जरा वाई बी और वाई सी, वाई सी पहले निकाल लेते हैं। यहां पर वाई दो आएंगे, ये तो एक ही है, यही मेरा थीटा सी है, यही मेरा थीटा है, एक ही बात है, क्योंकि इसके आगे तो थीटा बन ही नहीं रहा है, कोण कोई बन नहीं रहा है, यही कोण चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो दो है, एक इस पॉइंट पर अलग डिफ्लेक्शन है, इस पॉइंट पर अलग डिफ्लेक्शन है, यानी पॉइंट सी पर जहां पर लोड लग रहा है वहां पर अलग डिफ्लेक्शन है, और पॉइंट बी जहां पर लोड नहीं लग रहा है, फ्री हिंड है, वहां पर डिफ्लेक्शन जो है वो अलग है। तो पहले हम लोग निकालेंगे वाई सी का मान, फॉर्मूला वही है ए एक्स बार अपॉन ई आई। ए का मान ये हम लोग निकाल चुके हैं, W 2 ई आई भी जोड़ देता हूं। एक्स बार क्या हो जाएगा, यहां 2L/3, 2L/3 यहां कहीं होगा इसका एक्स बार 2L/3, बिल्कुल सेम टू सेम पुराना वाला ही चल रहा है, लगभग WL³ अपॉन 6 ही है, 3 है, 2 तो कट गया, WL³ अपॉन 3EI। कोई दिक्कत, WL³ अपॉन 3EI। अब हमको निकालना है वाई बी का मान, वाई बी यहां से यहां तक का मान है, निकालना है। उसके पहले अगर हम लोग इस पे ध्यान दें,
ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है, जरा इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए जरा। ये वाई मैक्स था, कहां से आता है, वाई मैक्स भी लिख सकते हैं वाई बी को। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधा। यहां से आता अगर मैं वाई भी मान ले रहा हूं, ये वाई मैक्स है, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, बीसी, आधार क्या हो जाएगा मेरा, बी सी। या मैं इसको क्या ले सकता हूं, वाई बी को क्या लिखता हूं, यहां से लेके आता वाई बी माइनस वाई सी, क्या लिख सकता हूं मैं, वाई बी माइनस वाई सी। यहां पर कुछ और डिफ्लेक्शन है, तो वाई बी माइनस वाई सी। जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, यही मेरा वाई बी है और यही मेरा वाई मैक्स है। इस ट्रायंगल का मान, इस वाई को मैं क्या, मैं अगर वाई बी माइनस वाई सी ऊपर का माइनस कर दूं, टोटल वाई बी है, यहां से लेके यहां तक वाई बी है और ये मेरा वाई सी है, तो इतना पोर्शन कितना होगा, कितना बचा, वाई बी माइनस वाई सी अपॉन हो गया बी सी। यहां लिखेंगे क्योंकि थीटा बहुत छोटा है अतः tan थीटा इक्वल टू थीटा रखने पर, ये लीजिए थीटा इक्वल टू आ गया वाई बी माइनस वाई सी अपॉन बी सी, वाई बी माइनस बी सी। अब बी सी का मान क्या है एक्चुअल में, ये कितना हो गया, एल माइनस एल। क्या मैं इसको एल माइनस एल भी लिख सकता हूं, एल माइनस एल। मुझे देखिए क्या निकालना है, वाई बी माइनस वाई सी इक्वल टू थीटा इंटू, लिख ले रहा हूं, बी सी भी लिख सकते हैं, एल माइनस एल भी लिख सकते हैं। यहां से मेरा वाई बी का मान निकल आएगा, वाई बी इक्वल टू वाई सी प्लस थीटा एल माइनस एल। कैसे आया, वाई बी इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया तो प्लस में हो जाएगा वाई सी, प्लस में ये था थीटा एल माइनस एल। सबका मान रख देना है बस यहाँ पर, और आपका वाई बी का मान निकल कर आ जाएगा। मान सभी के पता है मुझे, मान अभी मैंने सभी के निकाले हैं। वाई बी इक्वल टू वाई सी का मान अभी अभी हमने निकाला, कितना था, वाई सी का मान था डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 ई आई, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 ई आई अभी अभी हम लोगों ने निकाला, प्लस थीटा का मान भी अभी हम लोगों ने निकाला था। थीटा का मान कितना आया था, थीटा का मान आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। थीटा का जो मान आया था वो आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, इसका मान, और ये हो जाएगा एल माइनस एल। अब इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही आप इसको फॉर्मूला मानकर चले, ज्यादा इसको सॉल्व करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जब न्यूमेरिकल आएंगे तब सॉल्व कर लेंगे, अभी आप इतना ही फॉर्मूला मान के चलें, यही मेरा फॉर्मूला है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, कैंटिलीवर बीम में आपको पॉइंट लोड लगाया, पहले फ्री एंड पर लगाया, तब मैंने स्लोप निकाला, डिफ्लेक्शन निकाला, और उसके बाद मैंने बीच में लगाया कहीं एल डिस्टेंस पर, स्मॉल एल डिस्टेंस पर, तब मैंने इसका भी स्लोप निकाला, इसका भी मैंने डिफ्लेक्शन निकाला। ऐसे ही आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में भी निकाल के बताऊंगा। ऐसे में आपको इसमें यूडीएल निकाल कर भी बताऊंगा कि यूडीएल के केस में कैसे होगा। तो
यूजुअल केस में मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं, आप लोग इसको जरा ट्राई कीजिए, कल मैं आपको बताऊंगा जरूर। आज के लिए आप लोग इतना ही रहने दीजिए, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। किताब से कोई नहीं करेगा, किताब में तो सब कुछ दिया ही है, किताब से ही करना होता तो फिर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। यहां पर कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है वो भी बता देता हूं। किताब में क्या लिखा है, किताब में कहीं 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 किताब में कैपिटल डब्ल्यू बराबर ले लिया है। कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वही डब्ल्यू इंटू एल ही होता है, डब्ल्यू इंटू एल को ही ले लिया है कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू के टर्म में किसी किसी किताब ने ऐसे फॉर्मूले को प्रूव किया है। यदि आप स्मॉल डब्ल्यू भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल डब्ल्यू के केस में आपको ध्यान रखना है कि एल का गुणा जरूर हो, ठीक है, एल का मल्टीप्लाई जरूर हो, तभी वो वेट बनेगा, वेट तो बनेगा तभी। क्लियर? इसका जरा देखते हैं कैसा बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या कुछ ऐसा बनेगा? बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों कैसे बन गया। यहां पर बताइए क्या आएगा, यह आएगा W इंटू एल, ये तो बल हो गया, और लंबा दूरी कितनी होगी L/2, यानी कि हो जाएगा WL²/2 इक्वल टू हो जाएगा WL²/2। इसका मान L है ही। चलिए इसको कर देता हूं, अगला वाला आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको मैं कर ही देता हूं जब इतना हो गया तो। यहां पर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। यहां पर कर ही देता हूं, थीटा इक्वल टू A/EI। ए का मान निकाल लेते हैं पहले। ए इक्वल टू क्या मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने आपको नोट करा है, ए बराबर 1/3 बी इंटू एच। 1/3 बी का मान कितना है, एल है, एच का मान कितना है, W L²/2, WL²/2। यहां हो जाएगा WL³/6। अब कहीं कहीं किताब में क्या दिया है देखिए, इसी को ही लिखा है कैपिटल WL²/6। तो दोनों चीजें एक ही है। W इंटू एल को उसने कैपिटल W ले लिया, केवल कैपिटल W यानी W इंटू एल। ये देखिए मैंने अभी बताया था, W इंटू एल को इसने ले लिया कैपिटल W, ठीक है। इसी में अगर हम L² कर देंगे तो वही चीज आ जाएगी WL³। ये देखिए WL³ वही चीज आ जाएगी, एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा। ये कहां से आ गया, थीटा इक्वल टू A/EI WL³/6EI। ये लीजिए थीटा इक्वल टू आ गया WL³/6EI। कोई दिक्कत नहीं, या इसको लिख सकता हूं WL², कैपिटल WL²/6EI, एक ही बात है। तो ये आ गया मेरा ढलान, क्या आ गया मेरा ढलान। विक्षेप और निकाल लेते हैं, AX⁻EI x बार क्या लिखवाया था मैंने, 3/4B, 3/4 इंटू एल। ए क्या हमें जरूरत पड़ेगी अभी, ये रहने देते हैं।
y इक्वल टू ए एक्स बार अपॉन ई आई, ए का मान है 6, एक्स बार का मान है 3y/4 एल इंटू 1 अपॉन ई आई, वाई इक्वल टू आ गया डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 ई आई। डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज अलग है। चलिए, तो ये इसी प्रकार से अब आपको आगे का करना है। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कैसे ए निकालना है, कैसे वाई एक्स बार निकालना है। फाइन थीटा वाई सी वाई बी, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है। तरीका आपको पहला वाला ही अपनाना है, वाई बी। ये है आपका होमवर्क, ट्राई कीजिए थोड़ा सा। बाकी आप लोग हेल्प ले सकते हैं जहां से भी लेना चाहें, लेकिन अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको हो जाएगा, हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसको देखेंगे और आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ और फॉर्मूले देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।